दिल्ली की गरीब जनता वादों की चक्की में पिसती जिंदगी। आज हम इसी पर बात करेंगे। जी हाँ, हर गरीब का एक ही सपना हो, सिर पर छत और थाली में खाना। पर दिल्ली में अब लगता है ये सपना भी बन गया है अफसाना। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, स्वतंत्र, आपकी आवाज़, आपके हक की आवाज़। आज हम बात करेंगे उस दिल्ली की जो हिंदुस्तान की तो राजधानी है, मगर यहाँ रह रहे गरीब के लिए जिंदगी किसी सजा से कम नहीं। जहाँ झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, दूध, आटा, तेल तक गरीब की पहुंच से बाहर हो गया है और विधवा, दिव्यांग, वृद्ध सबकी पेंशन कहीं अफसरशाही की फाइलों में दबी पड़ी है। जी हाँ, झुग्गी पर बुलडोजर और वादों की बलि। कहा गया था जहां झुग्गी वहां मकान, ये नारा था, लेकिन आज वहीं झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, गरीब के सिर से छत छीनी जा रही है। रोड पे कुछ जन है, कुछ जन यहीं पे झुग्गी में ही है। अब यहीं पे हम लोग बना खा रही। अब हम लोग के बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे। जब सरकार के तोड़ना था तो हम लोग के नहीं बैठा। तो मोदी ने बोला कि जहाँ झुग्गी है वहीं पक्की है, वहीं घर है। मोदी ने ये बोला, तो आज कहाँ गया झुग्गी? कोई नहीं भाई, राज है इनका। सरकार मिल गया, केंद्र मिल गया, कुछ भी कर सकते। तो गए चाचा, देख लो, चाचा का घर आधा बचता, आधा से ज़्यादा तोड़ दिया, पूरा तोड़ दिया। अब कहाँ जाएंगे? ऐसी सोए रात भर। छज्जा जाना था, निशान मिला गया छज्जे का, छज्जे से पूरा ही ले गए। रात भर ऐसे सोए, इसमें सोया, ये पाइप ठंडा था। कहीं कोई यहाँ सो रहे। सुना आपने, लोग कह रहे हैं हमें तो मकान देने का वादा किया था, अब झुग्गी भी छीन ली, बच्चे खुले आसमान के नीचे सोते हैं। जी हाँ, कहा है किसी ने, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, जो घर कभी ख्वाब था वो अब खंडर बन गया। सत्ता की चाल में गरीब इंसान शतरंज का प्यादा बन गया। एक अभी ये कहानी सुनाई, अब दूसरी और दर्द भरी कहानी, ये भी दिल्ली की है। जी हाँ, विधवा पेंशन और दिव्यांग की मायूसी भी नहीं छुपी है। पेंशन 25 रुपये करने की बात हुई, मगर न धरती ने देखा न आकाश ने। गरीब महिलाओं की पेंशन फंसी है किसी कमेटी के आंकड़ों में। मार्च से नहीं आई, 2 महीने से नहीं आई है। और समस्या तो रहेगी, मेरे लिए तो समस्या है। अब मैं भाई, मेरा कोई जरिया नहीं है, समस्या है। लड़का है, वही बहू है, बेटा है। पेंशन 2500 से क्या खर्चा चलेगा? 2500 रुपये में क्या, लेकिन हमारा हाँ राहत मिल जाती है। तो सुना आपने, कह रहे हैं 3 महीने हो गए कोई पेंशन नहीं मिली, बेटा बेरोजगार है, दवा कैसे लें। ये दर्द दिल्ली का है, ये वही समझ सकता है दर्द जो इससे गुजर रहा हो। और अब बात हर गरीब की, हर उस दिल्ली वालों की जिनको इससे तो जूझ नहीं पड़ रहा है। जी हाँ, दूध की मार, दूध महंगा हो गया। जब बच्चों की भूख भी महंगी हो जाए तो क्या कहा जाए। दूध के बारे में कहना चाहूँगा, इनकी रेट जैसे कि 1-2 रुपये बढ़ रहे हैं, तो इनको अमूल से सस्ता किया जाए कंपनी से। जैसे कि सरस का भी है और ये अमूल का भी है, तो इनका रेट क्यों बढ़ रहा है? तो सस्ता होना चाहिए, तभी लोग वहाँ खरीद पाएंगे। इतना महंगा दूध गरीब लोग कहाँ से खरीद पाएंगे? फर्क तो पड़ेगा, आम आदमी पे, सब पे फर्क पड़ेगा क्यों नहीं। मदर डेयरी और अमूल दोनों ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। अब 2 रुपए की वृद्धि का असर शायद अमीरों को ना लगे, मगर गरीब की थाली से एक और चीज़ कम हो गई है। इसको ज़रा समझिए, जैसे दूध और के सबके भाव होते हैं, ये एक होते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म होता है कि आप अमीर हैं, आप 1 करोड़ रुपए कमाते हैं तो भी आपको दूध उतने ही रुपए लीटर मिलेगा। आप 1 रुपया कमाते हैं, 10 रुपए कमाते हैं, तब भी आपको दूध उतने ही लीटर बढ़ेगा। अब यानी कि जो 1 करोड़ कमाता है, अगर उसके लिए 2 रुपए की वृद्धि हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसमें आधी से ज़्यादा दिल्ली आती है जो अमीरों की दिल्ली है। इससे फ़र्क तो देखो पड़ता है आम आदमी को, पर क्योंकि आजकल जब जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में दूध थोड़ा कम हो जाता है मात्रा, तो लोगों को सतर्क करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो हर साल बढ़ाना पड़ता है।
इसलिए रेट कोई ज़्यादा 1 रुपया 98 ज़्यादा रेट नहीं बढ़ा है, बहुत सही है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। लेकिन यहाँ बात स्वतंत्र में गरीबों की हो रही है, जिनके लिए 2 पैसे 2 रुपए कितने अहमियत रखते हैं, ये आपको समझना होगा। और यही सरकारों को भी समझना होगा कि जब आप वादे करते हैं तो आप गरीबों को सोचकर वादे करते हैं, जब आप योजनाएं बनाते हैं तो अमीरों को लेकर योजनाएं बताते हैं। तो सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। 3 लीटर लेके गया लोन, वहाँ पे 168 रुपीज़ डेली देते थे, अब शॉपर ने बोला 171 हो गया। अब क्या करें, जब रेट बढ़ गया तो देना पड़ेगा, तो डेली यूज की सामान, इससे कंप्रोमाइज़ तो कर नहीं सकते हैं। हाँ, डेली 3 लीटर लेके जाते हैं काओ मिल्क के लिए। मैंने 3 रुपये बढ़ गए 3 लीटर पे। तो इलेक्शन के बाद बढ़ना थी, जनरली था, इलेक्शन हो गई, कोई भी गवर्नमेंट आएगी उससे क्या मतलब। वोटर्स इलेक्शन से पहले नहीं बढ़ाते, और इलेक्शन खत्म हो गई अब तो महंगाई बढ़ेगी। हाँ, थोड़ी महंगाई तो कंट्रोल होनी चाहिए ना, हम लोगों को जो बजट के हिसाब से महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। अभी पता लग रहा है, मतलब क्या कहना है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार है, सरकार जो मर्जी कर ले, अब हम तो लेना ही है, ज़रूरत है तो लेना नहीं पड़ेगा। बजट बिगड़ जाएगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अचानक से बढ़ने तो नहीं चाहिए थे वैसे, इसका कोई मतलब नहीं वोट से। तो इसमें मैं क्या ही बताऊँ, इसमें बढ़ गया तो अभी तो सरकार की अपनी अपनी है। हाँ, वो तो चीज़ों को कल शायद वो भी देखने में आएगी, टोल प्लाजा, वो जो टोल का जो फी है वो भी बढ़ा दिया है, 5 से 25% कर दिया है ना उसे। बिल्कुल आई महंगाई, इस चुनाव में तो हमारे महंगाई पे सरकार ने ज़्यादा बातें नहीं की। तो अब देखिए, अभी जब वो अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में महंगाई पे कोई बात नहीं की, तो देखिए आगे क्या करता है वो लोग। कम निकली है सर, 1 रुपये बढ़ गया है जी, पहले 56 का तब 57 हो गया जी। लीटर पे 1 रुपये बढ़े हैं, आधे पे भी 1 रुपये बढ़े हैं। फुल क्रीम पहले 33 था, अब 34 का हो गया, 66 का हो गया, अब 68 का हो गया, आज से ही बढ़े। जी हाँ, अब इसमें तो यही कहा जाएगा, गरीबी कोई शौक नहीं, मजबूरी की जंजीर है साहब, महंगाई की तलवार से रोज़ कटती तहरीर है साहब। समझे आप जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा है। जो स्वतंत्र बराबर गरीबों की आवाज़ उठा रहा है वो इसीलिए उठा रहा है कि इन 2 भागों में जो बटी है दुनिया, बटी है दिल्ली, बटा है हिंदुस्तान, उसको कम करो। जब महंगाई होती है उसकी मार गरीबों की होती है, और इस महंगाई को लेकर यानी कि दूध के दाम जो दिल्ली में असर कर रहा है, उसके लिए दिल्ली कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है। दिल्ली कांग्रेस ने मदर डेयरी के बूथों के सामने प्रदर्शन किया। देवेंद्र यादव ने साफ कहा, जब कांग्रेस की सरकार थी तब दूध 48 रुपए था, आज 69 रुपीस हो गया है। सुनिए देवेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। और दर्द भी जानने की कोशिश कर रही है, और एक सिग्नेचर कैंपेन हमने इस दौरान शुरू किया है, जिसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि दूध के बढ़े हुए दाम कम हो तो वो कृपया यहाँ पर साइन करें। और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी भारी तादाद में जो भी व्यक्ति आ रहा है वो कहीं ना कहीं इस महंगाई से त्रस्त नज़र आ रहा है। मुझे दुख होता है इस बात का कि ये वही भाजपा वाले लोग हैं जो इस महंगाई को डायन कहते थे, आज उन्होंने उसको डार्लिंग बना लिया है। आज कहीं ना कहीं चाहे दूध के दाम हो, चाहे दाल और चावल के दाम हो, चाहे बढ़ी हुई गैस की बात करें, चाहे डीजल और पेट्रोल की बात करें, हर और महंगाई, सिर्फ महंगाई और महंगाई नज़र आती है। आज ज़रूरत इस बात की है कि दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ इन लोगों को चुना था। उनको उम्मीद थी कि महंगाई कुछ कम होगी, दूध के दामों में कमी आएगी, उनके जो सिलेंडर्स हैं जो 400 रुपये उनको महंगे नज़र आते थे, आज जो सब्सिडी चुनाव के दौरान कम की, जो रेट कम की हैं, उसके बावजूद भी आज 850 रुपये का सिलेंडर दिल्ली में मिल रहा है। तो ये कोई जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जो हम लगातार कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अमीरों की पार्टी है, वो गरीब की तरफ ध्यान नहीं देना चाहती है, और उसी के चलते कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिलता है कि महंगाई कमर तोड़ने को मजबूर हो गई है। लोग बाग आज इतने परेशान हो चुके हैं कि उनके घर में बच्चा जो है वो बेरोजगार है, और खाने के लिए आज राशन हो, दूध हो, तेल हो, गैस हो, वो सभी चीज़ें जो एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, उन सभी चीज़ों में महंगाई देखने को मिल रही है। यही दूध जो 48 रुपये 2014 में हुआ करता था, आज 69 रुपीज़ के करीब ये हो चुका है, और प्राइवेट में जाएं तो 80 रुपये 85 रुपये, कोई लिमिट ही नहीं है। जी हाँ,
जैसा उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीब की थाली से एक एक चीज़ छीनी, दाल, चावल, दूध सब महंगे हो गए। जी हाँ, आपको याद होगा महंगाई की मार जब ये बीजेपी विपक्ष में होती है तो किस तरह से बर्ताव करती है, किस तरह से बिहेव करती है। आपको याद होगा स्मृति ईरानी का वो तस्वीर जब वो सिलेंडर लेकर बैठ गई थी। याद कीजिए वो दिन जब स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरी थी महंगाई के खिलाफ। अब जब हर राज्य में बीजेपी की सरकार है तो वो सिलेंडर अब भी 1100 रुपये का क्यों नहीं है, इस पर भी लोग पूछ रहे हैं। कहते हैं गैस हो या दूध, हर चीज़ अब जुनून है, गरीब का सपना अब महंगाई में दफन जुनून है। जी हाँ, अब हम इसको आपको क्यों कह रहे हैं कि ये दोहरा रवैया है बीजेपी का, इसको समझने के लिए आप ये सेगमेंट को ज़रूर समझिए। ये हर राज्य में ज़्यादातर बीजेपी की सरकार है और हर राज्य में महंगाई हुई। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहां पर क्या बयान आ रहे हैं, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। क्यों हम ये कह रहे हैं, तो क्या बीजेपी महंगाई पर काबू पा सकती है? जवाब है हाँ। समझिए क्यों हाँ कह रहे हैं। अगर चाहे तो कर सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है लेकिन वहां बीजेपी नेता गरीबों के लिए बयान दे रहे हैं। सुनिए बयान और आप समझेंगे कि कितना चरित्र दोहरा है। यहाँ पे कुछ और बात, वहां पर कुछ और बात। लगभग दो साल से जब से सरकार, कांग्रेस सरकार कर्नाटक में आए हुए है, तब से सब जो हमारा मिल्क हो, पेट्रोल हो, रजिस्ट्रेशन चार्ज हो, लीकर हो, ये हमारा व्हीकल टैक्स हो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, ये ऐसे बहुत चीजें हैं जिसका मेरा तुरंत ध्यान में आया। मैंने आपको बता रहा हूं, सबका प्राइस लगातार बढ़ा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? एक हाथ से गारंटी, वो भी गारंटी ठीक तरह से नहीं दे रहा है। गारंटी करके एक हाथ से देने जैसे दिखाने का और दूसरे हाथ से सबको फिर से हड़प लेना है। आज के दिन में इन्होंने जो कुछ भी दाम बढ़ाया है उसके आधार पर अगर बात करना है तो इन लोगों ने 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे ऐसे क्लेम करते हैं हर बरस फॉर द गारंटी, लेकिन कम से कम 60-70,000 करोड़ रुपए इससे आ रहा है। 5 रुपए था बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, अभी 50 रुपए हो गए, 50 रुपए। और अगर आप लाख रुपए का अगर लोन लेना है तो बैंक में आपका स्टैंप ड्यूटी चार्ज था 20 रुपया, आज हो गया 100 रुपीज, 100 रुपये। और मिल्क उत्पादक जो फार्मर्स है, गरीब लोग हैं, उनको 4 रुपए 5 रुपए पहले देते थे। ये बीजेपी के कालखंड में शुरू हुआ था। सिद्धरामैया जी के पहले कालखंड में 13 to 18 में भी एक कंटिन्यू हुआ था, लेकिन आज के दिन में वो बंद करके दूसरी बार दूध का दाम बढ़ा दिया है। तो सुना आपने, गरीबों के लिए काम होना चाहिए नेताजी बोल रहे हैं, और वही असली राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्रवाद हमेशा दूसरी के लिए क्यों आता है? जहां पर आप हैं वहां पर भी तो राष्ट्रवाद बना है। राजधानी दिल्ली जो इतना महंगा होता जा रहा है वहां पर भी तो ये बात कीजिए, वहां पर भी तो गरीबों की चिंता कीजिए। जी हाँ, अब जनता की, अब इसमें मैं बात आगे को बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनके लिए ना आप संजय सिंह की एक बाइट ज़रूर सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी किस तरह से काम करती है। ये देश से जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे वो सारे के सारे झूठे निकले। चाहे वो 2 करोड़ नौकरी का हो, काला धन लाने का हो, इस देश में महंगाई कम करने का हो, पक्का मकान देने का हो, तो हर वादे नरेंद्र मोदी जी के झूठ निकले हैं। और दिल्ली के मामले में मैं तो ये कह सकता हूँ इन्होंने हर योजना का विरोध किया है। केजरीवाल जी ने बिजली फ्री की, उसका विरोध किया, पानी फ्री किया, उसका विरोध किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उसका विरोध किया, CCTV लगाया, उसका विरोध किया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, उसका विरोध किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, उसका विरोध किया, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, उसका विरोध किया। तो दिल्ली में कोई घोषणा पत्र अगर बीजेपी जारी करेगी
तो वो सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और बीजेपी के संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जो भी कह लीजिए, उस पे दिल्ली की जनता को 1% भी यकीन होने वाला नहीं है। जी हाँ, जनता सवाल पूछेगी, जनता खाली पेट में भी सवाल पूछेगी, जनता महंगाई में भी सवाल पूछेगी, लोगों से सवाल पूछा जाएगा। लोग सवाल पूछेंगे, आपकी झुग्गी क्यों तोड़ी गई, दूध महंगा होने से क्या असर पड़ा, पेंशन मिलती है या नहीं। इन सब सवालों का क्या जवाब है, आप बताइए, आप सुनिए। वो भी नहीं, कुछ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। कह रहे वो लेके आओ, या तो विडो का, विडो अभी ये कैसे प्रूफ कर दें विडो है, इनका डिवोर्स हुआ है, हस्बैंड है, वो अपने अलग सेकंड मैरिज करके बैठे हुए हैं। अब इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट तो चलो बाकी तो सारे वैलिड है, आधार कार्ड, एक सेकंड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जैसे जो भी लीगल फॉर्मेलिटी सारे कुछ है, वोटर कार्ड वगैरह। 20 साल हो गए वोटा पांडी भी हूं मैं, 20 ईयर से वोट डाल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। पता नहीं काफ़ी लोगों के ऐसे ही पड़े हैं। अब ये सरकार तो कहती है कि हम तो उनको करेंगे जो विडो है, जो सीनियर सिटीजन है, तो जो विडो है उसका भी करेंगे। जो बेचारे जिनके हस्बैंड नहीं है, या जो लोगों के 84 में आज तक नहीं पता चला उनके हस्बैंड है नहीं है, क्या अभी तक कुछ भी उनके पास प्रूफ नहीं है, तो वो बेचारे वैसे रुल रहे हैं, उनको कुछ सरकार पूछ ही नहीं रही है। अभी बीजेपी आई है, रेखा गुप्ता जी सीएम बने हैं, तो इनको ये चाहिए कि अभी कुछ एक्शन लें। जैसे सीनियर सिटीजन है उनके बारे में कुछ सोचें। काफ़ी लोगों की सुनने में है पेंशन अभी होल्ड हुई पड़ी है, नहीं मिल रही लोगों को पेंशन, जो सीनियर सिटीजन है नहीं मिल रही है, जिनकी ऑलरेडी लगी हुई है उनको नहीं मिल रही है अभी 2 मंथ से। क्या पता सर, अब क्या करेंगे, महंगा हो गया दूध, महंगा 130 रुपये था पहले 2 लीटर वाला, अब 134 रुपये कर दिए 2 लीटर का थैली। हाँ, 2 लीटर पे 4 रुपये बढ़ गए, वैसे तो 1 लीटर पे 2 रुपये बढ़ गए। हाँ, तो बजट तो बिगड़ा, तो करेंगे कुछ ना कुछ, महंगा तो करेंगे ही कॉफ़ी। नहीं, आज पता लगा हमें, तो आज 2 दिन छुट्टी थी तो इसलिए पता नहीं चला हमें। तो यही कह सकते हैं, ये सियासत का शहर है साहब, यहाँ आंसू नहीं बिकते, गरीब मरता है और वो आंकड़ों में छिप जाते हैं। 26 साल बाद दिल्ली में एक बार फिर वही हालात हैं, वादों की गठरी भरी है मगर ज़मीनी हकीकत खाली है। जी हाँ, मैं हैदर अब्बास नकवी, यही थी हमारी एक ख़ास पेशकश। कैसे हैं दिल्ली के गरीब, हम बताते रहेंगे, हम आपको समझाते रहेंगे कि कितना असर पड़ रहा है। 1-1 रुपये, 2500 रुपये, 1 रुपये फ्री बस सेवा कितना असर डाल रही है दिल्ली के गरीब मध्यम वर्ग परिवार की जेबों पर, उनके पेटों पर, उनके जीवन पर। जी हाँ, स्वतंत्र के मंच से हम फिर आएंगे एक नए मुद्दे के, एक नई लड़ाई के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।